अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 जो है वो मैं आज आप लोगों को जो है वो स्टार्ट करवा रही हूँ। काइनेमेटिक्स। सबसे पहले मैकेनिक्स की डेफिनेशन है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट। ठीक है, यानी कि इसमें हम ये फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशंस के बारे में जो है डील करेंगे और हम देखेंगे कि जो फोर्सेस हैं वो इसको किस तरह इसमें जो है वो चेंज पैदा कर देती हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। अगर आपके पास शॉर्ट आ जाता है मैकेनिक्स तो आप इस तरह इतना जो है वो लिख देना। उसके बाद आप लोगों के पास काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस को डिस्कस किए बगैर जो है हमने ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी के बारे में जो है वो इसमें जो है वो हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स आ जाएगी कार्स, बसेस, बाईसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स मूविंग ऑन द रोड्स, एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन एयर या थ्रो एयर, वाटर फ्लोइंग इन कैनाल्स और सम ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग फ्रॉम द टेबल टू द ग्राउंड। ये सारी आपके पास जो हैं वो काइनेमेटिक्स की क्या आ जाएंगी, एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। डायनामिक्स की डेफिनेशन आ जाएगी आपके पास। इट डील्स विद फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और इसकी भी एग्जांपल आ जाएगी। एक्सप्लेनिंग व्हाई अ कार एक्सिलरेट्स व्हेन यू प्रेस द एक्सिलरेटर पैडल। ये आपके पास देखें, आपके पास जो है वो दोनों की डेफिनेशन और साथ में इसके क्या आ गई, एग्जांपल आ गई। स्टूडेंट्स ये सारा बुक वाला ही है, सिर्फ आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से जो है उसको प्रेजेंट करना और आसान करके बताया है कि किस तरह आप जो है देखें। यहाँ से इतने से लेके इतने पैराग्राफ्स में से हमारे पास क्या आ जाएंगी, जो है पहले मैकेनिक्स के डेफिनेशन आ गई, फिर उसकी जो है वो ब्रांचेस के नाम आ गए, ब्रांचेस की यानी काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स की डेफिनेशन जो है वो विद एग्जाम्पल लिख दी। उसके बाद आपके पास जो है वो वेक्टर्स और स्केलर्स आ जाता है। कई तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। वैसे ही वो कह सकता है कि डिफाइन स्केलर्स एंड वेक्टर, या वो कह सकता है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर विद एग्जांपल्स, या वो डिफ्रेंशिएट करने को कह देता है। तो मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर क्वेश्चन का जो है वो आंसर लिख दिया है। ठीक है, आप अपनी बुक से भी अंडरलाइन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको नोट्स ही बनाने पड़े। आप देख सकते हो कि आपने बुक को कितने हिस्से को कहाँ कहाँ से कहाँ तक जो है वो अंडरलाइन करना है। सबसे पहले स्केलर्स हैं। ठीक है, स्केलर और वेक्टर्स की हेडिंग है, स्केलर्स आ जाएंगे। आपने बीच में लाइन लगा के करनी होगी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सर, अ स्केलर इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। और इसके साथ इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी, मैस, डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये आपके पास एग्जांपल आ गई। अगर शॉर्ट आ जाता है तो आप सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल लिख देना। नंबर 3, स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड अप लाइक नंबर्स। फॉर एग्जांपल 5 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 8 मीटर। उसके बाद इसका जो है वो 4th पॉइंट जो है वो आपके पास आ जाएगा। इट्स मैग्नीट्यूड इंक्लूड्स अ नंबर एंड अ यूनिट। और 5th पे आ जाता है नो डायरेक्शन इज़ नीडेड, यानी कि स्केलर्स में किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। आप देखें, अगर आपको ये 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने आपको इसमें जो है वो 5 पॉइंट्स जो हैं वो लिख दिए हैं और ये सारा का सारा आपकी बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, मैंने टॉपिक के अंदर से सिर्फ आपके पॉइंट्स बना के आसान करके जो है वो उनको लिख दिया है। वेक्टर्स आ जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन है, अ वेक्टर इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली। एग्जाम्पल्स में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट एंड फोर्स। ठीक है, फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। ये इसका 3rd पॉइंट था। 4th, इट्स मैग्नीट्यूड इंक्लूड्स अ नंबर, अ यूनिट एंड डायरेक्शन। और 5th पॉइंट आ जाएगा डायरेक्शन इज़ असेंशियल,
यानी कि उसमें डायरेक्शन जो थी एसेंशियल नहीं थी, लेकिन इसमें डायरेक्शन क्या है, एसेंशियल है। तो दोनों के आपके पास जो हैं 5 जो है वो पॉइंट्स आ गए। और ये इम्पोर्टेंट जो है वो आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। आप देखें स्केलर और वेक्टर जो है ये इसका जो है वो पूरा जो पैराग्राफ दिया हुआ था, मैंने आप लोगों को जो है वो दोनों के जो है 5 जो है वो पॉइंट्स बनवा दिए हैं। ठीक है, आपको शॉर्ट आ जाए लॉन्ग आए, आप इसी तरह जो है वो इसको लिख के आ सकते हो। इंशाल्लाह आप लोगों के पूरे नंबर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स आपके पास आ जाता है। ठीक है, वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 वेज। नंबर 1 सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी और नंबर 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। शॉर्ट भी आ सकता है, यानी कि दोनों में से कोई एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो शॉर्ट में जो है वो पूछी जा सकती है। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन वी जनरली यूज़ बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स सच एज FAV एंड D और a bar और arrow over their symbols such as, ठीक है, देखो F के ऊपर A के ऊपर V के ऊपर जो है वो बार डला हुआ है, या हम इनके ऊपर क्या किया हुआ होता है, एरोज जहाँ डले हुए होते हैं। ठीक है, आपकी आप बुक में जो है वो इस तरह जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ को क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट जो है वो किया जाएगा। तो आप देखो अगर आपके पास ये जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की आ जाती है तो आप इतना लिख दें, ये काफ़ी है आपके लिए जो है वो 2 मार्क्स में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली by drawing a straight line with an arrowhead at one end. The length of line represents the magnitude of vector quantity according to suitable scale, while the direction of arrow indicates the direction of vector। और साथ में आप डायग्राम बना सकते हो। ये आपके पास ग्राफिकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो आ जाएगी वेक्टर्स। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप डायग्राम बना सकते हो। आप डायग्राम में देखें कुछ जो हैं वो पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ क्या आ जाएगा, ओरिजिन, इसको ओरिजिन कहते हैं और इसको ओ से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, और इसको जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस आ जाएगा, और ओरिजिन से नीचे क्या आ जाएगा, नेगेटिव जो है वो वाई एक्सिस जो है वो आ जाएगा। ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये वेस्ट और, ठीक है, ईस्ट। ठीक है, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। अगर यानी अगर आप लोगों ने कोई डायरेक्शन भी दी हुई है कि इस डायरेक्शन में किसी वेक्टर को ड्रॉ करना है, तो फिर आपको डायरेक्शंस भी जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे दोनों एक्सिस जो हैं, ठीक है, इस वाले एक्सिस को जो है वो वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं और इस वाले को जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास अब ये कुछ जो है वो डेफिनेशंस दी हुई हैं, वो भी आपको इसके अकॉर्डिंग जो है डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो आनी चाहिए। To represent the direction, two mutually perpendicular lines are required। यानी कि ये देखें, ये एक ये और एक ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हैं, परपेंडिकुलर है। यानी एक्स एक्सिस वाली जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, और जो वाई एक्सिस वाली है वो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। वन लाइन टू रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, एंड अदर लाइन टू रिप्रेजेंट नॉर्थ साउथ जो है वो डायरेक्शन आ जाती है। कोऑर्डिनेट एक्सिस की डेफिनेशन आ जाएगी, टू रेफरेंसेस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री पे। राइट एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री का एंगल, आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके बाद कार्टेशियन सिस्टम की जो है वो डेफिनेशन आ जाती है, द सेट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग अ पॉइंट इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। तो ये आपके पास कार्टेशियन सिस्टम की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद ओरिजिन की डेफिनेशन है, द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट इज़ नोन एज ओरिजिन, इट इज़ डिनोटेड बाय ओ।
तो ये आपके पास ओरिजिन की जो है वो डेफिनेशन आ गई। कुछ थोड़ा सा जो है वो नीचे इंपॉर्टेंट जो है वो पैराग्राफ एक दिया हुआ है। अ वेक्टर इज़ ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस एक्सिस, यानी कि जो रेफरेंस एक्स दिया हुआ है उसके ओरिजिन से हम क्या करते हैं, वेक्टर को जो है वो ड्रॉ करना जो है वो शुरू करते हैं टूवर्ड्स द गिवन डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमें कहा जाता है उस डायरेक्शन में हम ओरिजिन से क्या करते हैं, ड्रॉ करना जो है वो शुरू करते हैं। द डायरेक्शन इज़ गिवन बाय एंगल थीटा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, विद एक्स एक्सिस। द एंगल इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की राइट साइड से इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो उसको क्या किया जाता है, राइट साइड पे जो है वो मेजर किया जाता है। ये देखें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इसके साथ जो है ये देखें एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड से, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया जाता है, जो है वो ड्रॉ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपने अच्छे तरीके से जो है वो इसको जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। देखिए मैंने आपको बताया कि वेक्टर्स को जो है 2 वेज में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। एक जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। दोनों शॉर्ट भी आ सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कितने लिखने हैं, और डायग्राम बता दी, और कुछ जो है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस भी जो हैं वो इसके साथ बता दी कि अगर शॉर्ट में आ जाए और लॉन्ग आ जाए तो आप देखें फिर भी अच्छा खासा जो है वो बड़ा बन जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका सारा का सारा जो है टॉपिक में भी गिवन है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है इसको प्रिपेयर कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।